हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित हमारी ये क्लास चौथी रहेगी। अगर इससे पहले की 3 क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो HPSSC के द्वारा पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है द मोस्ट प्रिडोमिनेंट इनर्ट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़। तो आपको बताना है जो वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है निष्क्रिय गैस, वो पाई जाती है आपकी ऑर्गन 0.93%। आपने सुना होगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। थर्मामीटर आपको पता है दोस्तों, सामान्य टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पायरोमीटर होता है वो अत्यधिक ताप को मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भट्टियों वगैरह का ताप। अगला जो प्रश्न है समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जो समुद्र तट होता है उसके पास आमतौर पर अभिनव कोहरा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। आपका अगला जो प्रश्न है उष्णकटिबंधों के पूर्णतः बाहर स्थित निम्न में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप बसा हुआ है। तो दोस्तों, जो आपका यूरोप महाद्वीप है वो पूर्णतः उष्णकटिबंधों के बाहर बसा हुआ है। उष्णकटिबंध आपको पता होंगे, जो हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो होती है उसके जो ऊपर दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश की जो होती है सीमा, जैसे 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण, उसी को ही उष्णकटिबंधीय अक्षांश कहा जाता है। ये पूर्णतः जो हमारा यूरोप महाद्वीप है पूर्णतः उष्णकटिबंधों से बाहर है। आपका जो अगला प्रश्न है किसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं। तो दोस्तों, जो जब पूर्णिमा होती है तो उसी के इसमें जो होते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं ये विपरीत स्थिति में होते हैं। और जो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो इसी स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अगला जो मुख्य प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहलाता है आपका ऊर्जा चक्र, एनर्जी साइकिल। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है। तो आपको बताना है कौन सी गैस की जहाँ दिखता होती है वहाँ कोहरा जो होता है वो एक सामान्य प्रदूषक होता है। दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसकी दिखता वाले इलाकों में जो कोहरा होता है वो एक सामान्य प्रदूषक होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। अगला जो मुख्य प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो एशिया है उसमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, पूर्व एशिया। अगला जो प्रश्न है लेक बोनगोलू इज सिचुएटेड इन। तो दोस्तों, जो बोनगोलू झील है वो टर्की में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है। तो दोस्तों, जो आपको पता होगा जो हिमालय पर्वत है वह गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है, जहाँ पर पहले टेथिस नाम का सागर भी हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्न के द्वारा अरावली पर्वतमाला से पृथक हुआ है। तो दोस्तों, जो माउंट आबू है वो अरावली पर्वतमाला से बनास की घाटी द्वारा पृथक हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है द रेंज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द अपर गोदावरी वैली इज़ कॉल्ड द। दोस्तों, आपको बताना है कौन सी रेंज जो है वो गोदावरी जो घाटी है उसके ऊपर की रेंज को कहा जाता है। दोस्तों,
ये कहा नहीं जाता है। कौन सी रेंज है जो गोदावरी की ऊपर वैली है, वहाँ पर है आपकी सतपुड़ा रेंज। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है। तो दोस्तों जो ब्राह्मणी नदी है ये झारखंड राज्य में बहती है, झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इसे ऊपरी विस्तार में दक्षिण कोयल के यानी कि साउथ कोयल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 799 किलोमीटर है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है। दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय परंपरा है, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो पहली ऋतु होती है वो होती है बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर जो आपकी आती है वर्षा और फिर शरद ऋतु आती है। तो इसका ऑप्शन जो भी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। तो दोस्तों ये प्रारंभ करता है आपके ऑप्शन सी सितंबर महीने से। अगला जो प्रश्न है, लाल मिट्टी में कमी होती है। तो दोस्तों जो लाल मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लाइम इन सभी की कमी होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो राजस्थान राज्य है उसमें थार मरुस्थल भी है, इसके कारण जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग अधिकतम है। तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग सबसे अधिकतम है। अगला जो मुख्य प्रश्न है, तवा सिंचाई परियोजना कहाँ है। दोस्तों जो तवा सिंचाई परियोजना है ये आपके मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में लीची के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्र है। तो दोस्तों जो लीची के उत्पादन में जो बिहार है वो प्रथम स्थान पर आता है। बिहार का मुजफ्फरनगर आपने नाम सुना होगा। अगला मुख्य प्रश्न है, टेलीफोन केबल निर्मित होती है। तो दोस्तों जो टेलीफोन केबल है ये बेंगलुरु में बनती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आप नहीं बता पाते हो तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा जो राज्य है वो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो हरियाणा होगा या फिर पंजाब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।